Hello students, our today's topic is comparing quantities class 7 and today's question, Madhav sold a toy car at a loss of 5%. Had it been sold for rupees 30 more, he would have gained 10%. Find its cost price. माधव के पास एक टॉय कार थी जिसकी हमें कोस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। माधव ने उस टॉय कार को 5% के लॉस से सेल कर दिया। अगर माधव उस टॉय कार पर 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करता तो माधव को 5% का लॉस नहीं होता बल्कि माधव को 10% का प्रॉफिट हो जाता। तो हम इस टॉय कार की कोस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे। कोस्ट प्राइस बेस प्राइस होती है, इसलिए कोस्ट प्राइस को हम 100 मान लेते हैं, 100%। अब माधव को इस टॉय कार को सेल करने पर 5% का लॉस हुआ, तो लॉस हो गया 5%। अब जब लॉस होता है तब उस टॉय कार की सेलिंग प्राइस क्या होगी? CP माइनस लॉस। देयरफॉर 100 माइनस 5 इक्वल्स टू 95%। लेकिन क्योंकि यहाँ 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करने पर उसे 10% गेन होता है तो वो उसकी सेकेंड सेलिंग प्राइस होगी, इसलिए हम इस सेलिंग प्राइस को मान लेंगे SP1। अब कोस्ट प्राइस तो सेम रहेगी, लॉस की जगह उसे गेन होगा 10% का। उस कंडीशन में सेलिंग प्राइस 2 क्या हो जाएगी? CP प्लस प्रॉफिट। इट विल बी 100 प्लस 10 इक्वल्स टू 110%। अब हमें दिया हुआ है कि दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है 30 रुपीज़, क्योंकि जब वो उसको पहले सेल करता है तो उसे 5% का लॉस होता है और अगर वो उसको 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करके सेल करता है तो उसे 10% का प्रॉफिट होता है। मीन्स अगर उसने पहले वाली सेलिंग प्राइस में 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज किए होते तो उसे प्रॉफिट होता। इट मीन्स दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस हो गया 30 रुपीज़। SP2 में से अगर SP1 को माइनस करते हैं तो ये होता है 30 रुपीज़। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे इट्स गिवन। अब यहाँ SP2 और SP1 का जो परसेंटेज हमने फाइंड आउट किया, हम यहाँ इन दोनों का भी डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो SP2 माइनस SP1 इक्वल्स टू 110 माइनस 95 इक्वल्स टू 15%। इट मीन्स दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस रुपीज़ में है 30 और परसेंटेज में है 15। अब हमें फाइंड आउट करना है कोस्ट प्राइस। जो हमें फाइंड आउट करना होता है उसे हम बाद में नोट डाउन करते हैं और जो हमें दिया हुआ होता है उसे हम पहले नोट डाउन करते हैं। हमें दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 30 रुपीज़ दिया हुआ है, इसलिए हम डिफरेंस को पहले लिखेंगे और कोस्ट प्राइस को बाद में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे इफ डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइसेस इक्वल 15% देन कोस्ट प्राइस इज 100। अब अगर हम सेलिंग प्राइसेस के डिफरेंस को 1 मान लेते हैं तो कोस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? 100 अपॉन 15। ये 15 जो है वो अपॉन में आ जाएगा। अब क्योंकि जो डिफरेंस है वो तो 30 रुपीज़ है, इसलिए हम लिखेंगे इफ डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइसेस रुपीज़ 30 देन कोस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100 अपॉन 15 एज इट इज रहेगा और इस बार हम इसे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। डिनोमिनेटर 1 हो गया, न्यूमिनेटर 100 2 ज़ा 200। इट मीन्स उस टॉय कार की कोस्ट प्राइस है 200 रुपीज़।